भाई गेम ओवर हो चुका है यूनाइटेड का और हमारी मिडफील्ड का। जो इतना बड़ा रीवैम्प था, इतने बड़े टारगेट्स आ रहे थे, एलियट एंडरसन वो डाउट में है बहुत बड़ा, और अब सान्ड्रो टोनाली का गेम भी ओवर हो चुका है। बट मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। तो बस हम यूनाइटेड के दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे, और भी बहुत दर्द हुआ है जो इस वीडियो में डिस्कस होगा। और साथ ही साथ अब क्या है यूनाइटेड की अप्रोच मिडफील्ड साइनिंग्स में, उसको हम देखेंगे। हम बात करेंगे कार्लस बलेबा की, जोआ गोमेज की, और बहुत कुछ और यूनाइटेड से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दे देना, और प्लीज़ कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना, क्योंकि आज भाई बहुत कुछ और हुआ है। बस हमारा दिल नहीं टूटा है, बहुतों के और लोगों के टूटे हैं। कुछ टीम्स जो फाइनल गेम खेल रही थी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का, वो बाहर हो गई हैं, और कुछ क्वालिफाई कर चुकी हैं। सॉरी, मैं धीरे बोल रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद चीज़ें बिगड़ गई हैं, so I'm sorry, I may not be able to speak louder, but please bear with me and understand this what I'm going to talk about now. लेवेंडोस्की ने लिख दिया भाई इंस्टाग्राम पे, टाइम टू स्टे गुड बाय। मोस्ट लाइकली इंटरनेशनल से वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है पोलैंड, उसकी टीम, वर्ल्ड कप से। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इटली हो गई है एलिमिनेट वर्ल्ड कप से, क्योंकि तीसरी बार लगातार वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं जा रही इटली की टीम। सो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट गेम था, बड़े खुश थे, बॉस्निया के अगेंस्ट गेम है भाई, कुत्ते की मौत मारे गए। बस्तोनी को मिल गया रेड कार्ड, और उसके बाद ये पेनल्टीज में बाहर हो गए। ये अकेले नहीं है भाई, इनके साथ साथ डेनमार्क भी चली गई। तो बड़े बड़े देश बाहर हो रहे हैं। बट टर्की क्वालिफाई कर गई। तुम्हारा बेंडीर तुम्हारे को दिखेगा वर्ल्ड कप में, और तुम्हारे को दिखेगा विक्टर योकेरेश की स्वीडन अपनी टीम के साथ। नाउ कमिंग टू दी प्रीमियर लीग, मैं आपको पहले ही बताया था, अगर तुम्हें वर्ल्ड कप के, अब जब सारी टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं, फाइनल हो चुका है, अब भाई बनाएगा तुम्हारी वीडियोस वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो अगर तुम्हें देखनी है ये वीडियोस, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम कहते हो कि भाई प्लीज़ वर्ल्ड कप से रिलेटेड और वीडियोस बनाओ इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ कमेंट में वर्ल्ड कप लिख ज़रूर देना। तो मुझे पता चलेगा कितने लोग ये चीज़ें चाह रहे हैं, तो मैं उतनी मेहनत उस चीज़ में करूँगा। नाउ मूविंग ऑन भाई, टॉटनहम हॉटस्पर्स का फाइनल हो चुका है, मैनेजर आ चुका है इमीडिएट इफेक्ट से, तो डिजर्बी आपको नेक्स्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स के मैच में दिखाई देगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यूनाइटेड के ट्रांसफर्स। और यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान से मुझे सुनने की ज़रूरत है, मैं चिल्ला नहीं सकता, वरना मेरे अंदर की आत्मा, मेरा ब्लड प्रेशर, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के रो रहा है भाई आज। दर्द अगर पहुँच पाए तुम्हारे तक तो मुझे ज़रूर बताना। पहले तो इन्होंने हमें बताया एलियट एंडरसन हमारी प्रायोरिटी है। आज एथलेटिक की तरफ से खबर आ रही है, एलियट एंडरसन हमारी प्रायोरिटी साइनिंग है, और यूनाइटेड एम करेगी 2 प्लेयर एटलीस्ट, और पोटेंशियली 3 प्लेयर अगर उगारते सेल होता है तो। यहाँ तक चीज़ें ठीक लगती हैं, कोई बात, 2 से 3 प्लेयर हम लाएंगे, गुड। नाउ नेथन सॉल्ट हमें बताता है कि जिस तरीके से लास्ट ईयर मथेउस कूनिया और ब्रायन एम्बूमू को हम लाए थे, एलियट एंडरसन उसी शॉर्ट लिस्ट का पार्ट है। वैसे ही हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं प्लेयर को, और इम्प्रूव करेंगे अपनी यूनाइटेड की मिडफील्ड। सिटी यूनाइटेड से आगे है एलियट एंडरसन की रेस में, और बोला जा रहा है 100 मिलियन तक का प्राइस हो सकता है इस बंदे का, और यूनाइटेड को जल्दी एक्ट करना पड़ेगा अगर सिटी को आउट बिड करना है तो। मैं आपको बता रहा हूँ यूनाइटेड इस पूरे मूड में नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड चाह रही थी, अगर एलियट एंडरसन कहेगा नहीं मुझे सिटी नहीं जाना, मुझे किसी और क्लब में नहीं जाना, मुझे बस यूनाइटेड जाना है, जैसे ब्रायन एम्बूमू और मथेउस कूनिया ने कहा था, तभी हम उसके पीछे जाते, ताकि हम प्राइस कम करवा पाते। हम पैसे के चक्कर में अब इस प्लेयर को देख ही नहीं रहे हैं, जो सबसे बढ़िया मिडफील्डर अवेलेबल है इस टाइम पे, प्रीमियर लीग प्रूवन यंग, हमारी पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में टिक, 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 टिक करता है, एकदम इंग्लिश है। उसको हम जाने देंगे हमारे बिगेस्ट राइवल आज की डेट में मैनचेस्टर सिटी के पास, और उनको बढ़िया होते हुए देखेंगे। और इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊँगा अब यूनाइटेड के जो फैन्स हैं वो क्या बातें करते हैं। बट खैर उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में नेथन सॉल्ट ने ये भी बताया कि हमने बहुत से ए ग्रेड मिडफील्डर देखे हैं, एंडरसन हमारी टॉप लिस्ट में है, ये हमें पता चल गया। और अगर इफ सांड्रो टोनाली बिकम्स अवेलेबल, तब हम जाएंगे उसको चेस करने। पहली चीज, मैनचेस्टर सिटी तो नहीं कहती कि इफ एलियट एंडरसन बिकम्स अवेलेबल, सुनने में आ रहा है वो दिसंबर से पहले ऑलरेडी एलियट एंडरसन के कैंप के साथ बातें करनी स्टार्ट कर चुके थे। दे वर प्लानिंग 6 months अहेड ऑफ टाइम। अब 3 महीने रह गए हैं समर ट्रांसफर विंडो को, लिटरली 3 भी नहीं रह गए हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं इफ सैंड्रो टोनाली बिकम्स अवेलेबल। वो भी छोड़ दो, फब्रिजियो रोमानो ने आके क्या बोल दिया, उसने बोला
यूनाइटेड विल नॉट स्पेंड बिग ऑन सांड्रो टोनाली। पहली चीज़ तो हमारे को कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है न्यूकासल से, बट इतना सबको पता है न्यूकासल अगर उसको बेचेगी, महंगे दाम पे बेचेगी। टॉप क्लास मिडफील्डर है, बट फब्रिज़ो रोमानो ने बोल दिया यूनाइटेड विल नॉट स्पेंड बिग, यानी कि अगर सस्ता होता तो खरीदते। अब यूनाइटेड की हिसाब से सस्ता नहीं है, सो इफ़ ही इज़ अवेलेबल, वो वाली कैटेगरी तो रही नहीं, तो हम कहाँ से बिज़नेस कर लें, हम महँगा ज़्यादा प्लेयर खरीदेंगे नहीं। उसके बाद भाई एथलेटिक ने आके तुम्हारी जितनी भी उम्मीदें थी एक बढ़िया मिडफील्डर लाने की, उस पे मार दिया ठप्पा और उसको कर दिया पैक। सांड्रो टोनाली यूनाइटेड का प्रायोरिटी टारगेट था लास्ट समर में भी, बट ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, इसलिए अब यूनाइटेड एक्सप्लोर करेगी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। और उन्होंने ये भी बताया कि उसकी गैम्बलिंग का बैन है और टोटल फाइनेंशियल पैकेज जो उसको साइन करने में लगेगा, उसकी सैलरी, एजेंट की फ़ीस और न्यू कासल के लिए ट्रांसफ़र फ़ी, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं डील के लिए। सो यूनाइटेड ये करना नहीं चाहेगी। सो अब ये मोर इम्पोर्टेंटली यूनाइटेड के अंदर से हमें ये सुनने में आ रहा है, उन्होंने मना कर दिया है, डाउन प्ले कर रहे हैं कि कोई चांसेस हैं हमारे कि हम सांड्रो टोनाली के लिए इस आने वाली समर ट्रांसफ़र विंडो में धंधा करेंगे। सो ये है बेसिकली तुम्हारे कान के नीचे रैप्टा इनियोस का। अभी भी कुछ घूतिए लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। अभी भी कुछ चवन्नी छाप, चिल्लड़ छाप, जिम चिंदी के बच्चे हैं जो हमारे फैन बेस में यूनाइटेड फैन बन के घूमते हैं। यूनाइटेड कंटेंट क्रिएटर को भी मैं पकड़ लूँगा भाई कुछ-कुछ को, मतलब जो इस टाइम पे खुश होंगे। कहेंगे अरे कोई बात नहीं, तुम सस्ते में प्लेयर लेके आओ, सस्ते में प्लेयर। अबे बहन के भाइयों, तो मुझे एक बात बता दो, जब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट मैच होता है, मैनेजर से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कैसी होती है? होती है भाई इनको तो पेल दे, लिवरपूल और सिटी को कुक कर दो, आर्सेनल को पुक कर दो। मैनेजर से एक्सपेक्टेशन होती है भाई इतनी, प्लेयर से एक्सपेक्टेशन होती है इतनी, मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन कोई बात नहीं, सस्ता प्लेयर ले। अबे कितनी जगह सस्ते-सस्ते प्लेयर लाओगे? विंगर चाहिए था, वो ले गए सेमेन्यो। डिफेंडर हमें चाहिए था, हम ला रहे हैं हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, वो कर रहे हैं भाई मार्क गेही को साइन। हमें चाहिए था मिडफील्डर, हम शायद उगारते को बेचेंगे, उससे काम चलाएँगे, कोबी मेनू को रखेंगे। ये ला रहे हैं भाई धमाकेदार प्लेयर पे प्लेयर, पिछले साल ले आए थे टिजानी राइंडर्स, अभी ले आए चर्की, उसके बाद अब लेके जा रहे हैं तुम्हारे पास मिडफील्ड में एलियट एंडरसन। और अगर उनको ज़रूरत पड़ गई ना भाई, वो टोनाली भी साइन मार देंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन यूनाइटेड फैन्स को देखो, अभी भी इन ख्वाबों में है कि अरे कोई बात नहीं भाई, सस्ते-सस्ते 2-3 प्लेयर ले आओ, उससे काम चल जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू से एज़ अ यूनाइटेड फैन। अगर तुम्हें अपने क्लब को अगले साल टॉप 4 में चाहिए, तुम चाहते हो इतनी कॉम्पिटिटिव लीग में तुम हर साल चैंपियंस लीग खेलो, टॉप पे रहो, इनफैक्ट एम तो होना चाहिए भाई ऊपर जाने का, आर्सेनल और सिटी के साथ गैप क्लोज करने का। इस तरीके से नहीं होगा कि दे विल गेट द बेटर प्लेयर्स और हम प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई के साथ जाएंगे। सो ये बहुत ही घटिया तरीका है यूनाइटेड को रन करने का, एंड दिस विल नॉट लीड टू सक्सेस, ये मेरी गारंटी है, तुम मुझसे लिखवा लो। नेथन सॉल्ट ने बताया है यूनाइटेड का प्लान ए एलियट एंडरसन है, प्लान बी सांड्रो टोनाली था, और एडम वॉटन जो है अब वो प्लान सी है। तो चलो भाई, अब हो सकता है भाई ये दोनों प्लेयर नहीं आ रहे, हम एडम वॉटन को लेके खुश होना पड़ेगा। सो ये कह रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स वाले कि यूनाइटेड का जो टारगेट है एडम वॉटन, वो भी मैनचेस्टर सिटी की शॉर्ट लिस्ट में है। अब नहीं पता कि मैनचेस्टर सिटी अपनी शॉर्ट लिस्ट में उनकी तीसरे या चौथे नंबर पे है, ये उस प्लेयर के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, बट यस यूनाइटेड की नंबर तीसरी लिस्ट में एडम वॉटन का नाम है। और अब अगर इफ मैं पहले ही आपको बताया था, इफ एडम वॉटन इज अवेलेबल, इफ कोई और टीम उसके लिए नहीं जाएगी, इफ वो बस हमारे पास ही आना चाहेगा, तब जाके पॉसिबली हम शायद एडम वॉटन को साइन कर ले, वरना हम प्लान डी पे चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे क्रूशल पोजीशन 1 साल से खाली पड़ी है और हम मर रहे हैं, हमारा सीज़न खत्म हो जाता है जनवरी में, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वो मैनेजमेंट है जिनका कोई एम नहीं है प्रीमियर लीग जीतना, इनका बस एम है अपने पैसे बढ़ाना स्टेडियम बना के। सो दैट इज़ व्हाई दे आर ओके नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन क्रूशियल प्लेयर्स लाइक सांड्रो टोनाली या एलियट एंडरसन। नाउ उसके बाद ये पैसा खर्च कहाँ करेंगे?
सो एथलेटिक बता रहे हैं कि कार्लस बलेबा जैसे और सांड्रो टोनाली लास्ट ईयर हमारी सेम कैटेगरी में थे। हमने जब अपनी लिस्ट बनाई थी उसमें कार्लस बलेबा या सांड्रो टोनाली एक जैसे प्लेयर हमारे को दिखाई दे रहे थे और इस समर में हम वापस अपना इंटरेस्ट कार्लस बलेबा में डाल सकते हैं। बिल्कुल डालेंगे यार, बिल्कुल डालेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है हम डालेंगे। रीज़न उसका क्या है? कार्लस बलेबा बिल्कुल यूनाइटेड आना चाहता है। 12,000 उसकी सैलरी है। उसको तुम जंप भी दे दोगे ना, उसके लिए तुम पैसा भी दे दोगे 100 मिलियन, तो भी तुम्हारा ओवरऑल पैकेज बहुत कम रहेगा क्योंकि इस प्लेयर की वेजेस बहुत कम है। सो यूनाइटेड का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरेस्ट इसकी फॉर्म नहीं है, ये क्या करेगा हमारी टीम में वो नहीं है। ये है कि भाई ये प्लेयर इतना सस्ता है, वेजेस के टर्म में बहुत सस्ता है। सो इस अप्रोच के साथ हमारा प्लेयर जो आने वाला है वो है कार्लस बलेबा, ये तय है। जॉ गोमेज के बारे में बताया गया है, वो भी एक बजट फ्रेंडली एडिशन हो सकता है मिडफील्ड में। सो ये वही प्लेयर है जिसको हम अब शायद जब हमारे पहले कुछ टारगेट्स नहीं साइन कर पा रहे हम, तो अब शायद हम जॉ गोमेज के लिए जाएं। हालांकि ये प्लेयर इस जनवरी में भी हम ला सकते थे, हमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वुल्स 35-40 मिलियन तक डिमांड कर रही थी। अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अब कितने में आप इसको साइन करोगे जब वुल्स रेलीगेट हो जाएगी? कितना पैसा आपने बचा लिया? ये प्लेयर अगर आप पहले ले आते, तो आप इसको इस सीज़न में यूज़ कर पाते और उसके बियॉन्ड ये बंदा रेडी होता नए सीज़न में जाने के लिए। बट अब यूनाइटेड ने जिसने मना कर दिया था कि हमें ये प्लेयर नहीं चाहिए, जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में अब समर में शायद रीइग्नाइट करे अपना इंटरेस्ट जोआओ गोमेज़ में, जो वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्लेयर है। मैं चाहता था आज मैं तुम्हारे सामने काफ़ी सारा डेटा लाऊँ, बट मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं ला रहा हूँ। होपफुली मैं आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक बहुत ही अमेजिंग हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे डेटा शेयर हुआ था मिडफील्डर्स का, वो लाने वाला था। बट यहाँ पे यूनाइटेड जोआओ गोमेज़ को एक बजट फ्रेंडली एडिशन की तरह कंसिडर कर रही है। जोआओ गोमेज़ उन कुछ डेटाज़ में बहुत अमेजिंग था, इंक्लूडिंग जेम्स गार्नर भी था उसमें। वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट फिलहाल आंड्रे ओनाना लास्ट न्यूज़ है भाई। इसका जो फ्यूचर है उसका डिलेमा अभी भी यूनाइटेड के साथ है, क्योंकि उसको उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। यूनाइटेड जैसे ही चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए एक नई डील ढूंढना, एक नया क्लब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यूनाइटेड के साथ ये दिक्कत हमेशा से रहती है। वापस मेरा एक ही ये, दिस इज़ नॉट मैनेजर ड्रिवन, दिस इज़ नॉट प्लेयर ड्रिवन, दिस इज़ नॉट एजेंट ड्रिवन, दिस इज़ मैनेजमेंट ड्रिवन। हम 700-700 800-800 मिलियन कमाते हैं भाई, 600-700 800 मिलियन। हम उसके बाद भी हमारी ऐसी फटी रहती है प्लेयर को वेज देने में, और हल्का सा लॉस हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पे इतना डेट है हमारे फाइनेंसिस पे कि हम कुछ भी करेंगे तो प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। जबकि बाकी जो क्लब्स हैं, वो पैसा डाल रहे हैं, अपने बाकी ओनर्स क्लब में पैसा डाल रहे हैं, थोड़े बहुत लॉसेस वो झेल लेते हैं। हमारे ओनर्स बिल्कुल कोई लॉस झेलना चाह ही नहीं रहे हैं। वरना ऐसे लॉस 5-10 मिलियन का लॉस झेलो, उसको सैलरी दो और पैक करो। वरना तुम क्या करोगे? सांचो की तरह उसको 2 साल रगड़ोगे और उसकी जगह कोई प्लेयर लाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी वेज बुक में है। इस तरीके से तुम क्लब को नहीं रन कर सकते हो। बट ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं। वो मैनेजमेंट को बोलने की जगह वो प्लेयर और मैनेजर को गाली देते हैं। बट ख़ैर हम देखते हैं इस समर ट्रांसफ़र विंडो में क्या होगा, बट इतनी गारंटी है, कुछ भी होगा तुम्हारे को इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। और अब शायद वर्ल्ड कप की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है अगर तुम कमेंट में मुझे वर्ल्ड कप लिख के बताओगे और साथ-साथ अपने थॉट्स दोगे इन ट्रांसफ़र टारगेट्स पे। सांड्रो टोनाली की न्यूज़ कैसी लगी तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है जो बातें मैं बोलता हूँ तुम्हारे को दिख रहा है किस तरीके से वो ही पैन आउट हो रही हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में? लेट मी नो दोस्तों इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।